परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जीवन के कठिन समय में हमें अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। परंतु आज के सबसे पहले ब्लेस्ड सत्संग में आप सुनेंगे संगत जी कि गुरुजी महाराज संगत की परीक्षा लेते हुए स्वयं भी परीक्षा दे रहे होते हैं। आज हम सबसे पहले सुनेंगे गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की पौड़ी 17 का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी के साथ अपना जीवन जिएं। एक बार एक अंकल मिस्टर सैम बहुत परेशान थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है, वंश भी खत्म हो गया है और वो अकेले बैठे और यही सोचते हैं, ऐ जिंदगी किवे चलोगी मालिका। एक दिन मालिक ने उनकी परेशानी सुनी और जवाब आया। एक अंकल जो उनके दोस्त थे मिस्टर स्मिथ अचानक उनके घर पर आए और कहा कि सैमी, इन्ना क्यों परेशान रहना है, चल आज तेनू स्वर्ग विच लेके चलना। सैम अंकल ने कहा, ओह छड़ दे, इस दुनिया विच स्वर्ग हो ही नहीं सकता और मेरी जिंदगी केड़ी नहीं चलू। उन अंकल ने कहा, आज तेनू रब दे नाल मिलवाना हा। सैम अंकल हंसे और कहा, चल। गुरुजी के आशीर्वाद की शुरुआत स्मिथ अंकल उन्हें लेकर बड़े मंदिर पहुंचे। गुरुजी संगत में बैठे थे। जाते ही गुरुजी ने हंसते हुए कहा, आओ सैम अंकल, आओ तुहाडी गड्डी भी चलावांगे। सैम अंकल ने पूछा, एनू मेरा नाम किस तरह पता? स्मिथ अंकल ने कहा, अंकल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलावांगा। सैम अंकल ने मन में सोचा, यह तो सब बकवास है, एने पहला ही इस साधु ਨੂੰ मेरा नाम दस दिता है। ओ जा स्मिथ, बड़े वेखे ने। हैरान हुए और वहीं बैठ गए। गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया और सत्संग सुनने को कहा। सैम अंकल सत्संग सुनते रहे और फिर इजाजत लेते हुए बोले, गुरुजी मेरी जिंदगी किवें चलोगी, ए ते बिल्कुल रुक पई है, ना काम चलाओ है ना कुछ। गुरुजी ने उन्हें बैठाया और कहा, सैम अंकल एक राज दी गल दस रहा, ध्यान नाल सुनी। जिंदगी दौड़ पाओगी, बस तू लाइफ दी हर मोमेंट ते अयो मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सैम अंकल हंसे और वापस आ गए। स्मिथ अंकल ने अगले दिन पूछा, क्यों सैम अंकल, कैसा लगा? सैम अंकल बोले, ओह यार एक गल दस, मंत्र नाल जिंदगी चलदी है। स्मिथ अंकल ने कहा, रब ने उपाय दसिया है, करके वेख ले अंकल। सैम अंकल हंसे और बोले, छड़ यार एवें नहीं हुंदा। स्मिथ अंकल ने कहा, तेरी मर्जी है इत्थे। सैम अंकल बड़े परेशान रहने लगे। 3 महीने बाद बड़े परेशान होकर बड़े मंदिर पहुंचे। गुरुजी संगत में थे। गुरुजी हंसे और बोले, आओ सैम अंकल। सैम अंकल ने सत्संग सुने और फिर गुरुजी से पूछा, जिंदगी किवें चलोगी? गुरुजी ने कहा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सैम अंकल बोले, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सहाय नाल मेरी गड्डी भी नहीं चलोगी, तुसी जिंदगी दी गल कर दे हो, पता नहीं कियो जाए रब हो। गुरुजी बोले, अंकल तेरी मर्जी। सैम अंकल वापस आ गए। ये सिलसिला 9 महीने तक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने सोचा, आज सोमवार, सैम अंकल की गड्डी चला ही देना। सैम अंकल बड़े मंदिर के लिए निकले, बिल्कुल हारे हुए। हर तरफ से हार मिल चुकी थी। जिंदगी से थके हुए, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था और रोते हुए आंखों में आंसू लिए बड़े मंदिर के लिए निकले और मन में एक ही जिद कि आज तो गुरुजी से पूछ के ही रहूंगा, जिंदगी कैसे चलेगी, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। कार स्टार्ट की और रास्ते में कार खराब हो गई।
गुरुजी का आशीर्वाद बरस रहा था। आसपास कोई नहीं था। बारिश जोर से हो रही थी और कार खराब। अब अंकल बड़े परेशान। कार को धक्का लगाया पर कार हिली ही नहीं। अंकल पूरी तरह भीग गए और कहने लगे, सच ही कहते हैं, जब टाइम बुरा आता है तो चारों तरफ से ठोकरें लगती है। रब भी नजर फेर लेंदा है और जोर जोर से रोने लगे। इतने में ही कार पर लगे स्टिकर पर नजर गई, जिस पर लिखा था, जय गुरुजी। मन ही मन गुस्से में बोले, हूँ बड़ा रब बनता है, गड्डी चला ते मन्ना तू रब है। फिर धक्का लगाया पर कार हिली भी नहीं। फिर गुस्से में बोले, चला गड्डी रब है ते गड्डी चला। फिर धक्का लगाया पर कार नहीं हिली। फिर बोले, वेख्या मैं तो पहले ही कहना सी कोई रब नहीं, चल आज तेरा मंत्र भी जप लेना। और फिर अंकल ने मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कार स्टार्ट हो गई। अंकल हैरान थे। अंकल की आंखों में आंसू और शर्म। आज गुरुजी मेरे रब जी, मेरे सब कुछ, तुसी दस ही दिता, तुसी रब हो। जब अंकल बड़े मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने आवाज लगाई और बोले, फिर सैम अंकल गड्डी चल गई सी। सैम अंकल गुरुजी के चरणों में सिर रखकर बहुत रोए। गुरुजी बोले, ना अंकल रोना नहीं, ऐ ते मेरी और तेरी दोनों दी परीक्षा सी। तू सोच रहा है कि सिर्फ तू परेशानी विच सी ना, मैं भी परेशान सी। तू रो रहा सी ते दर्द मैनू हो रहा सी। रोया ना कर, आज ते सिर्फ गड्डी चली है, हुण ते तेरी जिंदगी भी चलूगी ते तेरा वंश भी चलूगा। तेरे वंश नू भी ब्लेस कर दिता। जा ऐश कर, तेरा कल्याण किता। ऐ तीन जाप नाल तेरियां तीन पुश्तां नू भी तार दिता। बस लाइफ दी हर पल विच ऐ मंत्र बोलना है। तू ते तेरी लाइफ दा हर पल ब्लेस हो जाएगा ते फिर कोई मुश्किल नहीं आनी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी बोलते हैं कि अपनी यात्रा शुरुआत से बताओ कि कैसे जुड़े और उनकी संगत बने, तो मैंने गुरु जी के बारे में पहली बार मई 2022 में अपनी रिश्तेदार भाभी से सुना था। वे गुरु जी को बहुत मानती हैं और उनकी संगत हैं। उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और अपने सत्संग साझा किए। तो संगत जी, ऐसा पहली बार हुआ जब मैं किसी बाबा या गुरुजी के बारे में सत्संग इतने ध्यान से और रुचि के साथ सुन रही थी और मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर खोजा और तब से मुझे गुरुजी के संदेश दिखने लगे। पहले मैंने गुरुजी के आशीर्वाद पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ठीक 1 साल बाद मई 2023 में मैं एक दिन अपनी दोस्त से मिली तो उसने भी बताया कि उसकी सासू माँ गुरुजी की संगत है। फिर मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले चलो। उसने अपनी सासू माँ को बताया कि हमें मंदिर जाना है। और फिर क्या था, आंटी जी भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अपनी एक दोस्त को भी चलने के लिए कहा। फिर मेरी दोस्त की ननंद भी तैयार हो गई। बस फिर हमने टैक्सी ली और मंदिर चले गए। रास्ते में गाड़ी एक ट्रैफिक लाइट पर रुकी तो मैंने देखा कि एक बच्चा गुलाब के छोटे छोटे बुके बेच रहा था। मैंने तुरंत उस बच्चे से कहा कि मुझे जल्दी से दे दो। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो गुलाब भी मिल गए गुरुजी के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद हैं और मैं पहली बार उनसे मिलने जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम मंदिर पहुंचे, वहाँ अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और पार्किंग में आ गए। पार्किंग में मैंने देखा कि एक लंबी लाइन लगी हुई है। जब पूछा तो पता चला कि स्वरूप लेने के लिए ये लाइन है। पहले लगा कि बहुत लंबी लाइन है, पता नहीं नंबर आएगा या नहीं, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही हमारा नंबर आ गया और पीले चोले में गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप मिला। गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया और कहा कि बस आप हमेशा साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। गुरुजी सबको आशीर्वाद दें और सत्संग सुनाने वाले सोनू अंकल जी को भी आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। मैं एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी। 26 जनवरी को मैं ऑफिस से निकल रही थी, पार्किंग से स्कूटी निकाल रही थी, पर साथ में ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। मैंने अपने कलीग को भी कहा कि मुझे बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं क्यों।
उसने कहा कि आप ज़्यादा मत सोचो और आराम से घर जाओ। जैसे ही हम पार्किंग से निकले, अचानक से एक स्कूटी बहुत तेज़ी से आई और मेरी स्कूटी से टकरा गई। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगा कि आज तो मेरा हाथ पैर कुछ तो दिक्कत में आने वाला है। और वह स्कूटी वाला भी गिरा, पर वह कहीं नहीं दिखा। जब मैं अपने होश में आई तो देखा कि मुझे बस एक दो खरोंच आई है और कुछ नहीं हुआ। यह सब गुरुजी और मेरी माता की ही कृपा थी, जो बड़े संकट को छोटे में ही टाल दिया और मैं बिल्कुल ठीक थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी स्कूटी का पूरा हैंडल टेढ़ा हो गया था, पर मुझे गुरुजी ने बचा लिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए और सोनू अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग सुनाने के लिए। आप सभी को गुरुजी यूं ही आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह बात फरवरी की है, जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम हो गई थी। कोई कारण नहीं समझ आ रहा था, तो प्लेटलेट्स कम ही मिल रही थी और बहुत देर भी हो गई थी। मैंने बस गुरुजी का नाम जपना शुरू कर दिया और मन में सोचा कि गुरुजी, अगर आप मुझे सुन रहे हो और मेरे साथ हो अभी, तो एक संकेत दो। उसी समय मेरे सामने एक कार खड़ी हुई, जिसमें जय गुरुजी लिखा था, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम दिखता है। मैं इतनी खुश हुई और आपका शुक्राना किया कि संकेत देने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे जितना नकारात्मक और उदास महसूस हो रहा था, वो सकारात्मकता में बदल गया। फिर आखिरकार मम्मी के लिए प्लेटलेट्स मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर पल अपने होने का एहसास दिलाया। जब बहुत ज़्यादा नकारात्मकता थी और मैं बहुत परेशान थी, तो उनके संदेश मिलते रहते थे। पुत्र, तेरी मम्मी को आशीर्वाद दिया, शुक्राना कर दे। आप सब कुछ पहले से ही जानते हो। अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब जब मम्मी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो पूरा सत्संग आप सभी प्यारी संगत के साथ साझा करूंगी। मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। उनकी मेहर हम पर हमेशा रहेगी और मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की कृपा से 17 अगस्त को बड़े मंदिर गई और गुरुजी की कृपा से ही मुझे अंदर बैठने का मौका मिला, वो भी सबसे आगे गुरुजी के पास। उनके स्वरूप को मैं देखे जा रही थी। ऐसा लगा कि वो मुस्कुराकर अपनी आईब्रो उठाकर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। क्यों, हो गई मौज? मुझे बहुत खुशी हुई और अंदर बैठकर बहुत सुकून भी मिला। फिर लंगर प्रसाद लिया और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी एक पॉकेट स्वरूप दिलवा दो। फिर हम स्वरूप वाली लाइन में लगे और आसानी से हमें पॉकेट स्वरूप मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा रखना। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। गुरुजी सभी संगत और सोनू अंकल को खूब आशीर्वाद देना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2444। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहले आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरी बेटी आपको मानती थी, वह कभी कभी मुझे भी सत्संग भेज देती थी। इससे पहले मैं यूट्यूब भी कभी नहीं देखती थी। वह अपने अनुभव मुझसे शेयर करती थी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मैं इस तरह गुरुजी से जुड़ी। मुझे कभी तितली स्वरूप में तो कभी खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैं आपके सत्संग सुनने लगी, समझने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे मैं आपसे जुड़ी। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, एक आंटी जी कह रही थी कि अपनी परेशानियों का कारण अपनी ही गलत आदतें होती है। वह बता रही थी कि हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड की यह आदत थी कि वे रोज सुबह गद्दे पर ही बैठे बैठे चाय पीते थे। सत्संग में सुनने के बाद मैंने उनकी यह आदत छुड़वाई। हमारी लाइफ में बहुत सी परेशानियां थी। मेरे बेटे का डिवोर्स हुआ था। हम उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे कि पता नहीं कब वापस इसकी शादी होगी, कितना समय लगेगा, वगैरह वगैरह। रोज माइंड में यही सब चलते रहता था। मैं अपनी बेटी के कहने पर रोज सत्संग सुनने लगी। उसने मुझे कहा कि रोज मंत्र जाप किया करूं। मेरी बेटी छुट्टियों में घर आई
तो उसके एक परिचित के द्वारा मुझे आपका स्वरूप प्राप्त हुआ। हमने उसे फ्रेम करवाकर सोमवार के दिन ही स्थापित किया और रोज सुबह नहाने के बाद तैयार होकर मंत्र जाप करने लगी, दीपक लगाने लगे। मेरी बेटी ने बताया कि मैं अपनी अरदास लिखकर गुरुजी के स्वरूप के नीचे रख दूं, ऐसे रखूं कि किसी को दिखाई न दे। मैंने ऐसा ही किया, मंत्र जाप करके अपनी अरदास लिखकर स्वरूप के वहां रख दी। गुरुजी ने मेरी अरदास सुननी है और उसे पूरा भी करना है। 4-5 महीने में मेरी अरदास पूरी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6657। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरा नाम रिमझिम मिश्रा है और मैं धनबाद से हूँ। गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। हम एक स्टूडेंट हैं और हम एक जगह पढ़ाने जाते हैं। वहाँ पर जो आंटीज़ हैं उन्होंने आपके बारे में बताया था। आई एम सॉरी, कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं हमेशा से दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ। मैंने आपके बारे में सुना तो बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे गुरुजी के बारे में मैंने सुना कि मुझे आप पर विश्वास करने में थोड़ी देर हो गई। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का यूट्यूब में सत्संग सुने तब हमको अनेकों चमत्कार भी देखने को मिले। गुरुजी का आशीर्वाद मिला, बहुत सारे ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुजी ने। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ और वो परेशानी आप जानते हैं। मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से भी बहुत जल्द दूर कर देंगे। संगत जी, एक बात आप सबसे मैं कहूँगी कि माँ जैसा कोई नहीं, क्योंकि ये सत्संग भी मेरी माँ ने ही कहा है लिखने को। वो हमेशा से कहती है कि बेटा तू सत्संग लिख, गुरुजी तुझे हर परेशानी से दूर कर देंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे दुर्गा माँ जैसी माँ देने के लिए। आई लव यू मम्मी। गुरुजी, आपसे एक विनती है कि मेरे पर और मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4803। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मुझे गुरुजी 3-4 महीने से बोल रहे थे तू सत्संग कर, तू मेरी सुनती नहीं है। सत्संग शुक्राना न करने से तेरे काम अटके पड़े हैं। संगत जी, कल ही सोनू अंकल जी ने मेरा सत्संग शुक्राना शेयर किया। जैसे ही मुझे लिंक शेयर किया सोनू अंकल जी ने, मैंने यूट्यूब खोला, सबसे पहले गुरुजी का मैसेज आया, शुक्राना कर ही दिया तो फिक्र करना छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मैं किचन में काम कर रही थी। संगत जी, मेरी बाजू पे गरम गरम मसाला पड़ गया। घर में और कोई भी नहीं था। मैंने सोचा अब तो मेरी बाह पे छाले पड़ जाएंगे। संगत जी, मैंने जय गुरुजी बोला और काम करने लग गई। थोड़ी देर में ही मैंने देखा मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, बाजू पे छालों की जगह ओम बना हुआ था। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। जय गुरुजी। संगत जी, 2024 में फरवरी की बात है। मेरे हस्बैंड अंकल शाम को आटा लेने गए। रास्ते में इतनी तेज गाड़ी निकली, मेरे हस्बैंड साइड में खेतों में गिर गए। उन्हें कोई चोट नहीं आई। उन्होंने मुझे घर पे आके सारी बात बताई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं अपने घर के पीछे वाली साइड गई तो मैंने देखा एक कबूतर बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में पड़ा था। संगत जी, मेरे हस्बैंड की जगह कबूतर गुरुजी के रूप में जख्मी हो गया। संगत जी, मैंने देखा तो मैं एकदम से डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई। संगत जी, हमने कबूतर को उठाया, जल प्रसाद दिया, गुरुजी के स्वरूप के आगे लेकर आए, गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि कबूतर नहीं बचेगा। गुरुजी ने कबूतर की हमसे बहुत सेवा करवाई। 2-3 घंटे में कबूतर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। संगत जी, सुबह हमने डोगरी मंदिर जाना था। हम कबूतर को घर में छोड़कर चले गए गुरुजी के पास। जब हम आए, कबूतर उड़ने लग गया।
संगत जी, मेरे बेटे की डोगरी मंदिर में सेवा होती है। शाम को हमने फिर डोगरी मंदिर जाना था बेटे को लेने। संगत जी, मैं जाने से पहले कबूतर को रोटी की बाइट खिलाने लगी। उसने नहीं खाई। मैंने वही गुरुजी के पास रख दी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही देखो, अब ये तो कुछ खा नहीं रहा। संगत जी, हम चले गए। जब हम घर वापस आए तो घर से कबूतर गायब था। हमारा सारा घर बिल्कुल बंद है, कहीं थोड़ी सी भी जगह नहीं है निकलने के लिए। संगत जी, हमने सारा घर देखा, सब सोफा बेड के नीचे कहीं भी नहीं था। संगत जी, जो मैं रोटी की बाइट रख के गई थी उसका ओम बना हुआ था। दूसरे दिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ तो बताओ कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मैंने फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया कि रब कदेवी 10 के कल्याण नहीं करदा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आप बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं। कल मैं बहुत खुश हुई, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। मैं हिमाचल से हूँ। मैं गुरुजी से मार्च 25, 2024 से जुड़ी हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ। बहुत पॉजिटिव भी हुई हूँ और गुस्सा नहीं करती और न ही कोई नेगेटिविटी मन में आती है। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। बस एक बार अपने दर्द उनको बता दो और उन पर आंखें बंद करके विश्वास करो, वो सब ठीक कर देते हैं। आपको बस मंत्र जाप और पूजा आरती सिमरन यही तो करना है, फिर देखो गुरुपा का चमत्कार, सारे काम बनते चले जाते हैं। मैंने अरदास की थी अपने बेटे के लिए कि उसकी जॉब लग जाए। जस्ट ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, उसने बहुत कंपनी में इंटरव्यू दिया था। 1 मंथ से वेट कर रहे थे हम कि अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो जाए। सो कल रात को ही कॉल आई, आपकी जॉब लग गई है, 5 अगस्त को आकर ज्वाइन कर लो। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। थैंक यू सोनू भैया। गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं सोनू भैया के चैनल पे। गुरुजी ने मार्च 25 से मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैंने 25 मार्च 2024 से गुरुजी से अरदास भी की थी कि मेरी परेशानी खत्म हो जाए। मेरा एक काम 2 साल से रुका हुआ था, जॉब पूरा हो गया मेरे प्यारे गुरुपा की ब्लेसिंग से। सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए लिखने में बहुत गलतियां हो रही है, माफ़ी चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, और मेरी तबीयत के लिए ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सोनू भैया जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0205। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। मुझे गुरु संगत के शुक्राना मैसेज से जो कुछ भी पता चलता है ब्लैक मैजिक का, नेगेटिविटी का और उसके उपाय का, मैंने वो सब कुछ कर दिया है गुरुजी, पर मुझे अभी भी मैसेज सुनने में आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि तू सुनती नहीं है, तेरे मंदिर में गिफ्ट दिए हुए फोटोज हैं, उन्हें निकाल घर से। संगत जी, आज 14 जून को मॉर्निंग जब मैं शिव मंदिर से घर वापस आई तो मैं फ़ोन चेक करने लगी तो फिर वो मैसेज आ गया।
मैंने सारी ही फोटोज जो मुझे भोग में गिफ्ट हुई थी शिव मंदिर में रख दी, पर अभी भी मैसेज आ रहा है, गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ। मैं सब कुछ छड़ चुकी हूँ, जो जो सत्संग में बताया गया था कि दुर्गा माता जी, काली माता जी, शीतला माता जी को चुन्नी चढ़ाने का, मैंने सब कुछ कर दिया है, फिर भी मैसेज बार बार आ रहा है, गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ। इससे मैं अपना शुक्राना सत्संग लिखना बंद कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर लिखने में गलती हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी अपनी इस झल्ली कुड़ी को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, गुरुजी महाराज कभी भी किसी संगत को किसी वहम में नहीं डालते, उल्टा गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को सभी वहमों से बाहर किया है, इसलिए आप ऐसा न सोचें और किसी भी वहम में न पड़ें संगत जी। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, सीधे गुरुजी से संवाद करें संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी का जो प्यारी संगत का सत्संग अपनी मधुर आवाज में सुनाने का शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा तो क्या, गुरुजी ने ही वर्डिंग्स लिखवाई हैं मेरे हैंड से, उस बात का शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ सत्संग तो बहुत हुए हैं। मैं जून की छुट्टी में अपनी बेटी के साथ अपनी सिस्टर के घर गई थी। मुझे अक्सर बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते थे। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे सारे दिन ऐसा ही लगता है कि मैं घर के बाहर ही बैठी रहूँ। एक दिन हम मंदिर जा रहे थे जो दीदी के घर से बहुत दूर था, तो हमें रास्ते में बटरफ्लाई के बहुत दर्शन हुए। सभी कलर्स की बटरफ्लाइज को देखा और मैंने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया और हमें मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे गुरुपा के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो कुछ भी आप लिखवा रहे हैं उसका शुक्राना, उस हाथ का भी शुक्राना जो आपके द्वारा दिए गए वर्ड्स लिख रहा है। शुक्राना सोनू अंकल का जो मेरे इस सत्संग को शेयर करने का। शुक्राना सारी संगत का जो मेरे इस सत्संग को सुनेगी। मैं अपना सत्संग अगले शुक्राना सत्संग तक के लिए लिख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आप सुनेंगे जपजी साहिब की 17वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही उसको प्रीत करने वाले हैं, असंख्य उसकी अर्चना करते हैं, असंख्य तपित तपस्या कर रहे हैं। असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का मुंह द्वारा पाठ कर रहे हैं। असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन को आसक्तियों से मुक्त रखते हैं। असंख्य ऐसे भक्त जन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों को विचार कर ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन हैं। असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं। असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरुष में लिवलीन रहते हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है मैं उस अकथनीय प्रभु की सामर्थ्य का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने लायक नहीं हूं। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, दवाई भी तां लग दिए जद मैं ब्लेस करांगा। गुरुजी कहते हैं दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। दूसरा वचन, पानी पीता करो जे डॉक्टर ए दस देवे ते ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज का इलाज है। गुरुजी कहते हैं पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये बात बता दें तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। तीसरा वचन, पैंक्रियास एक वो ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। गुरुजी कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। चौथा वचन,
ਚੰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾ लो फिर भी कम पड़ेगी, ऐनी संगत ਵਧੇਗੀ। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद ही बुला लेते थे। पांचवा वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते थे आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।